जी भाई बताएं क्या समस्या है आपकी और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज। समस्या सर ये है कि हमारी जो गाड़ी एक तो पहली बात छोटी है, बहुत छोटी है, और इसमें हम डस्टबिन रखेंगे कहाँ? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रखना के लिए होता है डस्टबिन, जैसे आप बस में रखो कहीं पे भी और रखो, पर ये हमारी छोटी गाड़ी है 4+1 गाड़ी जो है उसमें डस्टबिन रखेंगे कहाँ पे? तो एक तो पैसेंजर की पहले पैसेंजर काफ़ी मोटे होते हैं, या तो डस्टबिन के लिए इसके लिए कोई स्पेस बनाया जाए, गाड़ी में ऐसी जगह बनाई जाए पहले की जो कंपनी से फिटेड लो। ऐसे नहीं है कि आप एक लॉ पास कर दो कि आप क्या बोलते हैं डस्टबिन रखनी है आपने। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। मेरा नाम अनिल है, मैं कांगड़ा में टैक्सी चलाता हूँ। और जो इस बार सरकार ने कर रखा है कि हम अपनी इसमें कमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन लगाएं, तो मतलब हम कहाँ डस्टबिन कहाँ रखेंगे? 4+1 गाड़ी है हमारे पास, अल्टो है, देखो दिखाता हूँ आपको। बैठो भाई जरा गाड़ी में बैठना, मैं यहाँ बैठता हूँ। देखना डस्टबिन देना, ये डस्टबिन है, डस्टबिन देना, एक देना भाई डस्टबिन देखना। अब ये कहाँ रखेंगे सर, आप बताना एक बार देखना सर, या यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे या डैशबोर्ड पे रखेंगे, कहाँ शीशा रखेंगे हम? देखो हमारे डस्टबिन तो ऑलरेडी बने हुए हैं, देखो ये डस्टबिन बने हुए हैं, ठीक है ना। या तो हमें सरकार ऐसा करे, यूज एंड थ्रो वाला जो है वो पॉलीथीन वो दे दे, क्योंकि उसमें कचरा डाल के जहाँ हम मतलब जहाँ आएगा बड़ा जो डस्टबिन आएगा वहीं पे फेंक देंगे, इसको हम कहाँ रखेंगे? सर तो बूट स्पेस भी होता है यहाँ पर, पीछे डिग्गी भी होती है, डिग्गी में यहाँ वो सामान रखेंगे ना सामान। सर अगर पैर में इसको रखेंगे तो ये टूट जाएगा ना डस्टबिन, सवारी इसको टूट वगैरह मार देती है। और मेरा बोलने का मतलब है कि सरकार अगर हमारे पास डस्टबिन रखवा रही है गाड़ी में, सरकार कहीं रोड पे 2 या 3 किलोमीटर के बाद डस्टबिन बनाए। हाँ। हमारी जो सवारी होगी हम उसका जब डस्टबिन में सारा ये इकट्ठा करेंगे, हम इसको कहाँ फेंकेंगे? हम भी तो कहीं फेंकेंगे, वहाँ भी तो गंद डलेगा ना। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो आपने रूल किया है इसको मतलब थोड़ा चेंज करो। कोई मतलब हम पॉलीथीन वगैरह रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सामान आएगा, चलो वो सीट हमें पीछे कवर वहाँ वगैरह रख लेंगे। बस अब सरकार को ये बोलते हैं कि जो आपका डिसीजन है बहुत गलत डिसीजन मौजूद होता है, और जो भी गाड़ियाँ जाती हैं वो पेट्रोल पंप तक तो जाती ही जाती हैं। कोई भी चाहे छोटी अवधि में जाए या लॉन्ग रूट में कोई गाड़ी जाए, तो ये गाड़ियों में डस्टबिन कहाँ तक जायज़ लग रहा है आपको? सर गाड़ी में ऐसा कि अगर 5 पर्सन बैठे होंगे तो कहाँ डस्टबिन रख पाएंगे हम? अगर डिक्की में रखेंगे तो डिक्की में आपको होता है लगेज वगैरह जाएंगे, फिर हम हमारे पास बचता है कैरियर, हम कैरियर के ऊपर रख देंगे और कहाँ रखेंगे डस्टबिन? ऐसा करिए ना सर, एक पैसेंजर का टैक्स सरकार से हम बोलते हैं कि एक पैसेंजर का टैक्स हमें माफ कर दो, ठीक है, तभी हम डस्टबिन यहाँ रख सकते हैं। देखिए सर, अब सरकार ने ये डस्टबिन रखा है, अब ऐसा होगा कि 1 महीने बाद आरटीओ से अप्रूव हमारे को कोई डस्टबिन मिलेगा। अभी हम 100 रुपये का ले रहा है, उसकी कीमत हमारे को कम से कम 400 रुपये मिलेगी। वैसे भी ये सरकार पता नहीं टैक्सी और ट्रेवल्स के पीछे पड़ी हुई है। बस गाड़ी में जीपीएस लगे जिस पे देखो कितनी धांधली की गई। जो अगर प्राइवेट गाड़ी वाला वो जीपीएस लगाता है वो लगता है 35 रुपये का, हम लगाते हैं आरटीओ से परमिशन लेके वो लगता है 75 रुपये का। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में जब मैंने नई गाड़ी ली मैंने उसमें लगाया 7500 रुपये का जीपीएस। साल के बाद वो कंपनी भाग गई तो मेरे को दोबारा 10,000 का जीपीएस लगाना पड़ा। तो सर कितनी किस वो है हमारी इनकम है कि हम भाई साल के बाद 2 साल का जीपीएस लगवाएं, और हर साल इसको रिचार्ज कराना पड़ता है। रिचार्ज भी कम नहीं होता सर, 5000 का हम इंश्योरेंस दे, ये रिचार्ज करवाएं, सरकार को टैक्स दे, क्या क्या करें हम? सरकार हमें बताए कि हम क्या करें इसके अलावा। और सरकार ऐसा करे कि हमारे को कुछ खाने के लिए जाहिर जरूरत दे, हम मर जाए और हमारे बच्चों को देख ले, बस और क्या बोल सकते हैं। जी भाई आप बताओ। जो भाई साहब ने बोला वो बहुत अच्छा बोला है। सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जो हमारे ऊपर नए कानून थोप रहे हैं ये लोग, उनको हटा दिया जाए, या तो हम ऐसा करते हैं प्राइवेट कर लेते हैं व्हीकल को, ठीक है जी, सबसे बढ़िया रहेगा ना। हम सरकार को टैक्स देंगे, चाहे डस्टबिन लगवाओ, जो मर्जी करो। जीपीएस की सर ऐसी धांधली इन लोगों ने रचाई हुई है कि हर साल 5000 का इसको रिचार्ज कराओ। प्राइवेट कंपनी जो है 2000 में लगा रही है, तो कंपनी से पीछे से फिट आए तब तो हम सही है, हम मान लेंगे। सारी जो भी है सरकार की ही मिली भगत है, यही कर रही है। अभी जो डस्टबिन 1 महीने के बाद इशू कर देंगे जी, आरटीओ साहब ने नए डस्टबिन लगा, 500 रुपये उसमें जमा करवाना पड़ेगा। टैक्स जो है पहले इन गाड़ियों के जो टैक्स तक कम थे, अब इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं, सीधा 2200 रुपये बढ़ा दिया। अब देखो हम कहाँ जाएं, हम इतने अमीर थोड़ी है, अमीर होते तो हम टैक्सी क्यों लेते। तो यही है भाई, हम सरकार से ही आग्रह करते हैं कि ऐसे नए जो हमारे ऊपर जो लगाए हुए हैं इनको आप हटा लो। और डस्टबिन की ये डस्टबिन कहाँ रखेंगे हम लोग, ये बता दो आप, या यूज एंड थ्रो वाला हमें इशू कर दो आप। जहाँ भी वो भर जाएगा भाई, हम जब कचरे का बड़ा जो आएगा वहाँ पे हम फेंक देंगे उनको।
हमारा सरकार से यही है कि हमारी गाड़ियों में डस्टबिन लगाने की बजाय आप रोड पे कहीं 2 या 3 किलोमीटर के बाद डस्टबिन लगाएं। लगा दें। अगर हमारी सवारी, चलो हम भी डस्टबिन रख लेंगे सर, गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में डस्टबिन रख लिया, तो पहले ऑलरेडी रखते हैं डस्टबिन में मतलब सवारी हमारे गंद डालेगी, जो भी डालेगी तो सर मैं उसको फेंकूंगा कहीं, तो मैं फेंकूंगा ही ना। बस सरकार से ये कि हमारे को फिर ये जगह दो कि हम डस्टबिन कहाँ खाली करेंगे, वैसा कोई पॉइंट बना दो, कांगड़ा शिमला जहाँ भी बनाना है मतलब ना। अगर इस जैसा कि आपने मुद्दा उठाया है, अगर सरकार इस पर आपकी मांग नहीं पूरी करती है तो आगामी दिनों में किस तरह की कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी? तो सर यही रहेगी कि हमारे को थोड़ा हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आपके डस्टबिन लगाएं, टैक्स दें या कुछ भी करें, इंश्योरेंस वगैरह भरें, कहाँ से हम अपने बच्चे पालेंगे, कहाँ से हम अपना पेट भरेंगे। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो वो सर ठीक बोल रहे कि हम कहाँ से टैक्सी क्यों लेते, हम कोई और काम कर लेते। बस जहाँ से देखो ये सरकार बस टैक्सी और बस ऑपरेटरों के पीछे ही पड़ी है हाथों के, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।